हेलो जी, कैसे हैं सभी लोग। तो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। देखिएगा, मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो किसी चीज़ पे ग्रो करे, है ना। और अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जिसके नाम से ही पता लग रहा होगा, कनेक्ट करने का काम होता है। ठीक है ना। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। पहली ही लाइन आपको क्या बोल रही है कि दीज आर एब्यूडेंट, यानी मैक्सिमम होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर हाइयर एनिमल्स में, यानी अपनी बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में, है ना। नेम जो दिया था कनेक्टिव टिश्यू का, वो सपोर्ट और लिंक के लिए दिया जाता है, यानी किसी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए या फिर जोड़ने के लिए, है ना। टिश्यू को टिश्यू से या फिर ऑर्गन को टिश्यू से या ऑर्गन को ऑर्गन से किसी बॉडी में। इसको हम मेसेनकाइम भी बोल देते हैं कई बार, है ना। और ये टर्म जो है वो हार्टविग ने दी थी, ये नाम याद नहीं रखना है। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे जो है 3 कंपोनेंट से बना होता है, सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंसेस। अब सेल्स जो होते हैं वो 5 प्रकार की होती है, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा, मस्ट, मैक्रोफेज और एडिपोसाइट्स है, ठीक है। फाइबर्स आपके पास में 3 टाइप के होते हैं, कोलेजन, रेटिकुलेट और इलास्टिक। मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस आप लोगों ने सेल बायो में साइटोप्लाज्म वाले में पढ़ाई होगा, है ना। अब यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रो यानी फाइबर प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को फाइब्रोब्लास्ट सेल बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। ये इनका सबसे प्राइमरी फंक्शन है या फिर मेन फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये टिश्यू का जो साइटोप्लाज्म ये जो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये यहाँ पे RER में रिच होता है। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसका काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में, है ना। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस का काम करती है, जिससे ये प्रोटीन का सिंथेसिस जो है बढ़ा देती है ना। ये लार्जेस्ट सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, है ना। बॉडी के नहीं कहा है, कनेक्टिव टिश्यू का मैक्सिमम होते हैं नंबर में, यानी ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नंबर में। और इनका जो इम्पोर्टेंट रोल जो क्या होता है, ये यहाँ पे मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। यानी मैट्रिक्स कहाँ से आया? फाइब्रोब्लास्ट से। किसने प्रोड्यूस किया? फाइब्रोब्लास्ट ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बोन और कार्टिलेज का जो फाइब्रोब्लास्ट है उसे क्या बोलेंगे? अगर बोन में अगर एक टर्म नाम दिया है ओस्टियोब्लास्ट, तो ब्लास्ट हो गया, तो किसी चीज़ को अगर हमने ब्लास्ट किया तो वहाँ पे कोई चीज़ नई भी बनेगी। बोलो हाँ या ना। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ बोन, यानी बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम ओस्टियोब्लास्ट सेल बोल सकते हैं। ओस्टियोसाइट हम बोन सेल को ही नाम दे देते हैं, और ओस्टियोक्लास्ट यानी लास्ट, ठीक है। डिग्रेडेशन हो जाएगा बोन का, यानी बोन जो है यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगी। कार्टिलेज, कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी प्रोड्यूसिंग आ रही है कार्टिलेज की, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। कॉन्डोसाइट, कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्डोसाइट बोलते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी ओस्टियोसाइट को बोला था। फिर कॉन्डोक्लास्ट, लास्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। सेम टर्म है, बस आप लोगों को एक क्लास्ट और ब्लास्ट वाले में कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, है ना, वो देख लेना। फिर यहाँ पे कोई डायग्राम सा दे रखा है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं, है ना। और ये पूरा एक स्ट्रक्चर है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का, ठीक है। फिर बात आती है प्लाज्मा या फिर कार्टविल सेल की। अब सर आपने इसको कार्टविल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ये जो है एक ऐसे कार्ट के स्ट्रक्चर में अरेंज, स्पाइक्स के स्ट्रक्चर में जो है अरेंज होती है ना। जैसे आप लोगों ने गाड़ी का पहिया देखा होगा, कार्ट का पहिया, है ना, कुछ ऐसा सा ही होता है वो, है ना। कार्ट का पहिया, गाड़ी का पहिया कुछ ऐसा सा ही होता है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया। इसको व्हील सेल भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्रोमेटिन मटेरियल जो है यहाँ पे रेडियल स्पाइक की फॉर्म में अरेंज होता है, इसलिए इसको हम कार्ट व्हील सेल बोल देते हैं, ठीक है। अमोइबॉइडल होता है नेचर में। अमोइबॉइडल यानी इरेगुलर इन शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये कुछ भी शेप ले लेता है, जैसे ठीक अमीबा की तरह। इसका जो ये लिम्फोसाइट होता है ब्लड का, जो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करता है, यानी एंटीबॉडी ये जो प्रोड्यूस करता है ये होता है प्लाज्मा वाला काम। और एंटीजन या फिर एजी मैं इसको बोल दूँ, या फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन वगैरह, ये यहाँ पे जो है प्लाज्मा या फिर कार्टविल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन देखो,
बॉन्ड में प्रोड्यूसिंग और डिग्रेडेशन सेल को यहाँ पे जो है क्या नाम दिया जाता है रिस्पेक्टिवली? ओस्टियोब्लास्ट नहीं, ओस्टियोब्लास्ट नहीं होता, ओस्टियोब्लास्ट तो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग सेल होता है, सही है, बट कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज के लिए आ जाता है, ये गलत है। ओस्टियोसाइट बोन सेल को बोलते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, तो गलत हो गया। ओस्टियोब्लास्ट बिल्कुल सही है और ओस्टियोक्लास्ट बिल्कुल सही है, ओस्टियोक्लास्ट नहीं और ओस्टियोब्लास्ट भी नहीं, ठीक है। फिर आ गया मास्ट सेल, इसको मास्ट बोलते हैं, मस्त नहीं बोलते, कई कई होते हैं मस्त सेल बोलने लग जाते हैं, है ना। अब देखो ये जो है ना बेसोफिल होता है ब्लड का, क्या होता है? बेसोफिल ऑफ ब्लड, यानी एक WBC का पार्ट हम इसको बोल सकते हैं मास्ट सेल को, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके पास जो है साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे एक डाई के साथ स्टेन्ड होते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू डाई के साथ जो है स्टेन्ड हो जाते हैं, जो बेसिक नेचर की होती है, एल्केलाइन होती है, हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा? देखो क्वेश्चन क्या आएगा मैं बता देता हूँ। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, है ना। असरेशन दे देगा ये वाला स्टेटमेंट, रीज़न दे देगा ये वाला स्टेटमेंट, और अब तुम लोगों को पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये वाला आ जाए कि यहाँ पे इसको बेसोफिल ऑफ असरेशन दे देगा, इट इज़ मास्ट सेल इज़ द बेसोफिल ऑफ ब्लड, है ना, सही बात है। असरेशन रीजन दे देगा बिकॉज इट कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स स्टैंड विद बेसिक नेचर डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, बिल्कुल सही बात होगी उस समय, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। असरेशन रीजन बता दिया है। अब ये यहाँ पे भाई साहब 3 सब्सटेंस सीक्रेट करता है मास्ट सेल। अब मास्ट सेल क्या सीक्रेट करता है सर? ये हिस्टामिन सीक्रेट करता है जो वैसोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है। अब वैसोडाइलेटर क्या होता है? जो यहाँ पे डायमीटर को जो है बड़ा कर दे, डायलेट कर दे, बढ़ा दे, एक्सपेंड कर दे, वो होता है, ठीक है। अगर देखो किसी भी वेसल है, ये ब्लड वेसल ले रखी है मैंने, और अगर ब्लड वेसल की साइज़ इतनी है, अगर उसमें हिस्टामिन सीक्रेट हो गया, हिस्टामिन सीक्रेट हो गया तो वो डायलेट कर देगा उस ब्लड वेसल को, यानी उसका एरिया जो है क्या कर देगा? एक्सपेंड कर देगा। समझ में आ गई मेरी बात? और यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन का मीडिएटर भी होता है, यानी ये एलर्जी क्योज कर देता है, स्वेलिंग ला देता है, ठीक है, जिससे आपके हाथ पाँव जो है सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। और ये मीडिएटर होता है इन्फ्लामेशन का, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सीक्रेट करता है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ना। अब ये कॉन्स्ट्रिक्टर कैसे होता है? अगर आपकी ब्लड वेसल का साइज है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसको यहाँ पे जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अगर उसमें सेरोटोनिन रिलीज हो गया तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कम कर देगा या फिर रिड्यूस कर देगा उसको, और है ना एकदम पतला सा बना देगा सेरोटोनिन, ठीक है। आप इसको हिस्टामिन का जस्ट रिवर्स भी बोल सकते हो, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे एक हेपेरिन नाम का भी कुछ सीक्रेट कर देता है, जो यहाँ पे एंटीकोगुलेंट होता है नेचर में, है ना, और यहाँ पे ब्लड क्लॉट से बचाता है, यानी आपका जो है ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है। अब ब्लड क्लॉट से कैसे बचाता है कि यहाँ पे ये जो ब्लड क्लॉट जैसे ही बनता है ना, जब हेपारिन सीक्रेट हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट को क्या कर देगा? वहाँ से हटा देगा, और उसकी वजह से जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, और जिससे जो है अपन को कोई बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। फिर चौथा सेल आता है मैक्रोफेज सेल। अब सर मैक्रोफेज क्या होता है? मैक्रोफेज होता है यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू का। मैंने फर्स्ट लार्जेस्ट क्या बताया? फाइब्रोब्लास्ट बताया था, ध्यान हो तो, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैक्रोफेज सेकंड नंबर में, और यहाँ पे सेकंड नंबर होता है सेल कनेक्टिव टिश्यू में, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला दूसरे नंबर पे ये आता है। अमोइबोइडल होता है शेप में, यानी इसकी इरेगुलर शेप होती है, और फैगोसाइटिक होता है नेचर में, यानी फैगोसाइटिक होता है यानी भक्षी होता है ये नेचर में, ठीक है। फैगोसाइटोसिस होता है, और यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है डेड पार्टिकल को, जो भी डेड पार्टिकल आता है इसके रास्ते में उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, और पैथोजेंस को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सर पैथोजन इन द सेंस, बेटा पैथोजन इन द सेंस इज़ द बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस हो सकता है, ठीक है। मान लो आपके पास में राइनो वायरस आ गया, या फिर आपके पास में जो है क्या बोलते हैं उसको कोई कोल्ड का वायरस आ गया, फीवर का वायरस आ गया, है ना, तो वो सब हो सकता है। आपके पास बैक्टीरियोफेज आ गया, है ना, तो उसको जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का काम ये कर देगा, ठीक है।
तो इसी सेल्स को हम स्कैवेंजर या फिर क्लीनर सेल भी बोल देते हैं। स्कैवेंजर क्या होता है सर? लड़ने वाला, जो युद्ध करे हमारे लिए, स्कैवेंज करे हमको, डिफेंस करे हमको। या फिर क्लीनर सेल यानी साफ़ सफाई भी कर देते हैं ये, है ना, कोई कचरा जमा नहीं होने देते हैं, है ना, इसलिए साफ़ सफाई के लिए भी जाने जाते हैं। फिर बात करूँ मैक्रोफेज जो होता है, अगर यहाँ पे लीवर में है तो उसको हम बोलेंगे क्यूफर सेल। लीवर के मैक्रोफेज को क्या बोलेंगे? क्यूफर सेल, है ना। ब्रेन के मैक्रोफेज को बोलेंगे माइक्रोलॉजिकल सेल। ब्रेन के क्या बोलेंगे? माइक्रोलॉजिकल सेल। ब्लड वाले को बोलेंगे मोनोसाइट। क्या बोलेंगे? मोनोसाइट। शेप देख सकते हो अमोइबोइडल है, हर वक्त चेंज होती रहती है, कोई भरोसा नहीं है। फिर आती है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट यहाँ पे एडिपोस टिश्यू जैसा ही कुछ समझ लो, फैट स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स को जो है फैट ग्लोब्यूल्स को यूज़ करते हैं फैट स्टोर करने के लिए। यानी बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं जिनमें यहाँ पे आपके पास में फैट जो है स्टोर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने 10th क्लास में एक लाइफ प्रोसेस में जो डाइजेशन जब आप पढ़ रहे थे तब आपने एक नाम सुना था इम्यूल्सिफिकेशन। इम्यूल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल्स का जो है टूटना, वो इम्यूल्सिफाइड कर देता है फैट ग्लोब्यूल्स को। कौन? बाइल कौन कर देता है? जो बाइल जूस जो लीवर सीक्रेट कर देती है वो करता है ना। तो वहाँ से ही कुछ रिलेट कर लो, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा है एडिपो टिश्यू के बारे में। एडिपोस टिश्यू एनिमल में जो होता है फैट स्टोरेज के लिए 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एडिपोसाइट में जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोलोक्यूलर, एक होता है मल्टीलोक्यूलर। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो यानी कोई भी एक लार्ज साइज का बड़ा सा गुब्बारा स्टोर कर लेगा फैट का, है ना। मोनो यानी एक, अगर एक कर रहा है तो बहुत सारा करेगा, एक बार में करना है तो। अगर यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर है तो बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल यहाँ पे जो है प्रेजेंट होंगे, जिसकी साइटोप्लाज्मिक क्वांटिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसकी साइटोप्लाज्मिक क्वांटिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मोनो वाले की बात करूँ तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है फैट ग्लोब्यूल का। न्यूक्लियस यहाँ पे जो है फ्लैट होता है ना। फैट ग्लोब्यूल के कंपैरिजन में न्यूक्लियस इसका क्या होता है? पतला होता है, फ्लैट होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ साइटोप्लाज्मिक क्वांटिटी की, तो बेटा इसकी जो साइटोप्लाज्मिक क्वांटिटी है एक बार में एक ही स्टोर कर रहा है, तो एक बार में अगर एक ही स्टोर कर रहा है तो उसकी साइटोप्लाज्मिक क्वांटिटी भी क्या होगी? कम होगी। बोलो हाँ कि ना। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो यहाँ पे कम होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे तो पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी बनाने वाला जो टिश्यू होगा, एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल होगा, हीट प्रोडक्शन जो होगा और एनर्जी प्रोडक्शन जो होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। बोलो हाँ कि ना। और ये जो टिश्यू बनते हैं इनको हम वाइट फैट बोलते हैं, जो एनिमल्स में होते हैं। इन सेल्स को हम वाइट फैट सेल्स बोलते हैं जो एनिमल्स में होते हैं। वही अगर मैं यहाँ बोलूँ तो साइटोप्लाज्मिक क्वांटिटी ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा, अगर यहाँ ज़्यादा तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा, है ना। और 20 टाइम ज़्यादा होते हैं, यानी 20 गुना ज़्यादा होते हैं मोनोलोक्यूलर के कंपैरिजन में। ये ब्राउन फैट बनाते हैं जो यहाँ पे नवजात शिशु या फिर बच्चे में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्राउन फैट यहाँ पे जो है साइटोक्रोम पिगमेंट इसमें होता है प्रेजेंट। समझ में आई यहाँ तक की बातें। और यहाँ पे जो है इसको हम वाइट फैट इन एनिमल्स बोलते हैं, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करने जाता हूँ तो फाइबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर्स की। तो फाइबर्स यहाँ पे जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल से बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था 3 तरह के फाइबर पड़ेंगे, इलास्टिक, कोलेजन और रेटिकुलेट, है ना। अब यहाँ पे देखो सारे जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के सारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, आपकी बोन हो गई, कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, सारे के सारे जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं फाइबर्स, चाहे वो किसी भी टाइप का फाइबर हो, है ना। फाइबर अपन को क्या प्रोवाइड कर देते हैं वो हमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा। हमको जो है यहाँ पे स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड कर देते हैं? स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड कर देते हैं, टफनेस प्रोवाइड कर देते हैं, टफनेस, है ना। और इलास्टिसिटी भी हमें जो है प्रोवाइड कर देते हैं, यानी अपनी जो स्ट्रेचेबल जो प्रॉपर्टी होती है टिश्यू की वो भी हमें प्रोवाइड करके देते हैं। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे जो है हमें प्रोवाइड करके दे देते हैं, यानी हम एकदम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर यहाँ पे जो है 3 टाइप के होते हैं प्रोटीन के प्रेजेंस के बेसिस पे स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखो
बेसिस बेसिस छोड़ो, अपन को तो ये 3 ही याद करने हैं बेसिकली, है ना। बेसिस से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए। पहला हम पढ़ेंगे कोलेजन फाइबर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। एनसीईआरटी इसको जो है एकदम छोटा सा एक्सप्लेन करके छोड़ देती है, बट एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती, यानी एकदम मतलब भीखे भीखे से, है ना, आधा अधूरा एक्सप्लेन कर देती है, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमें लिखना पड़ता है ना। तो इस नोट्स में सारे एक्सप्लेनेशन लिखे हैं डिटेल से, तो चलिए पढ़ते हैं। और नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर देना, वहाँ से पीडीएफ आपको ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी, अगर आपने फॉलो किया होगा तभी, है ना, चलेगा। कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। हमें क्या बता रहा है, तो ये यहाँ पे टफ होते हैं, स्ट्रेंथफुल होते हैं, यानी ये कड़क होते हैं, मजबूत होते हैं, और यहाँ पे वाइट होते हैं कलर में, तो इसको हम वाइट फाइबर भी बोल दूँ, बोलो हाँ या ना। अगर धोड़े हैं कलर में तो धोड़े फाइबर भी बोल दूँगा, बोलो हाँ या ना। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि हायर एनिमल्स जो होते हैं, यानी अपन हो गए, है ना, और कोई हायर एलिफेंट हो गया, कोई जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, तो ये हायर एनिमल्स होते हैं, है ना। इनमें जो कोलेजन प्रोटीन जो होता है ना, वो एब्यूडेंट होता है। अब आप कहोगे सर अगर एब्यूडेंट होता है तो ज़्यादा भी होता होगा कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन फाइबर इनमें नहीं, इनमें 1/3 पार्ट ऑफ बॉडी में ही होते हैं, यानी ओनली 1/3 पार्ट ऑफ बॉडी में ही फाइबर बनेंगे, बोलो हाँ या ना, सही है। कोलेजन फाइबर यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं बंडल की फॉर्म में, यानी इंडिविजुअल फाइबर प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, 1/3 पार्ट है बॉडी का, अगर एक एक में करने लगे तो ऐसे बॉडी में और भी तो ऑर्गन को जगह चाहिए होगी ना, तो यहाँ पे इसलिए बंडल में प्रेजेंट होते हैं एक साथ ही, और इनके बंडल को हम फेसिया बोलते हैं। ये टर्म याद रख लेना, फेसिया। एग्जाम में कोई नहीं लिख के देगा कि यहाँ पे किस में बंडल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, नहीं, आपको सीधा देगा कि कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन फेसिया फॉर्म, ठीक है। और ऐसे कुछ यहाँ पे लेयर में अरेंज होते हैं, यूनिफॉर्म लेयर में, है ना, बिखरे बिखरे से नहीं होते, है ना। फिर बात आती है रेटिकुलर फाइबर की, रेटिकुलर प्रोटीन से बने होते हैं, मत बता हमें आगे चल। इन इलास्टिक होते हैं नेचर में, यानी ये इलास्टिक नहीं होते, इन इलास्टिक होते हैं, और यहाँ पे टफ होते हैं, है ना। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे नेचर में इन इलास्टिक होंगे, यानी खिंचाव नहीं होगा, तो टफ ही तो होंगे, बोलो हाँ या ना। अरे ईंट को थोड़ी ना खींच सकते, वो भी तो इन इलास्टिक होती है। फाइबर यहाँ पे जो है डेंस फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी एकदम बिखरे बिखरे से मिले जुले, एकदम गहराई में जो है ये इनकी दोस्ती होती है, इसलिए डेंस फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपके पास में इलास्टिक फाइबर की। अब ये जो इलास्टिक फाइबर होता है, ये इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है, आगे बता, बकवास मत कर। अब यहाँ पे जो है फाइबर जो होते हैं इलास्टिक होते हैं नेचर में, अरे ये तो हमें पता ही चल रहा है यार, इलास्टिक नाम है तो इलास्टिक ही होंगे ना, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करा देते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, येलो फाइबर्स। सर ये येलो है कलर में, बिल्कुल येलो है कलर में, इसलिए भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे बिखरे बिखरे से होते हैं, है ना, बिखरे बिखरे से होते हैं, गहरे नहीं होते। अब बारी आती है मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस की। ये यहाँ पे मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से बनाए जाते हैं, और म्यूकोसेकेराइड हो गया, इसी में आ गया, है ना। और यहाँ पे वेरियस टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट बिल्कुल हमने पढ़ा, प्लाज्मा बिल्कुल हमने पढ़ा, मास्ट या बेसोफिल बिल्कुल हमने पढ़ा है, मैक्रोफेज बिल्कुल पढ़ा है, एडिपोसाइट बिल्कुल पढ़ा है, आगे बक। अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप देख लो भैया जी। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसी का ही पार्ट होते हैं। डेंस में हम पढ़ेंगे 2 टाइप के डेंस, रेगुलर इरेगुलर, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी में इसकी फिगर है, एनसीईआरटी की फिगर बहुत कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए याद करके जाना है, मतलब जाना है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, स्केलेटन और फ्लूइड, जिसमें कार्टिलेज और बोन आते हैं और ब्लड और लिम्फ आते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो जो स्पेशलाइज्ड वाले होते हैं वो थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी ये वाले इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, और ये वाले इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बट पढ़ना पड़ेगा इनको भी, क्यों, सिलेबस में है भाई।
लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो फाइबर और सेल देखो लूज हैं, ढीले हैं, तो ढीलों के लिए क्या चाहिए, कम पैसा चाहिए ढीलों को, तो बोलो हाँ है ना, वो तो कम में भी गुजारा कर लेंगे, तो इनमें फाइबर और सेल्स कम होते हैं। बट मैट्रिक्स एब्यूडेंट होता है, पानी तो चाहिए पीने के लिए बहुत ज़्यादा, तो मैट्रिक्स क्या होता है, एब्यूडेंट होता है, बोलो हाँ है ना। अब बारी आती है एल्यूलर की। एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे जो है, इनमें जो टिश्यू गैप है या फिर एल्यूले है या फिर मैट्रिक्स है वो ज़्यादा होता है। एल्यूलर नाम से ही पता चल रहा है, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू यानी जो गैप देता है, एल्यूले ही देता है, मैट्रिक्स भरता है अपने टिश्यूज़ के बीच में, उनको हम एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। बात करूँ मैं फाइबर और सेल, इनमें भी कम होते हैं। अरे यार ये बताया तो इसी में ही तो आ गए दोनों यार, बावड़ी बूझ बना रहा हमको। सेल्स होते हैं इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा वाले, कार्डवेल वाले नहीं होते अभी फ़िलहाल इसमें। ब्लड वेसल और नर्व ऑल्सो प्रेजेंट होती हैं, यानी ब्लड वेसल भी होती हैं, नर्व भी होती हैं इनमें, ठीक है। आप चिंता ना करें, इनमें सब कुछ होता है, ठीक है। फंक्शन की अगर मैं बात करने जाता हूँ तो प्यारे प्यारे से फंक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही याद रखना है लास्ट वाला, और सबसे पहला फंक्शन है ये यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं। पता है यार कनेक्टिव टिश्यू है तो सपोर्ट तो प्रोवाइड कराएगी। आगे पैकिंग होती है टिश्यूज़ की और ऑर्गन की, बिल्कुल सही बात है। ये फ्रेमवर्क बना देते हैं एपिथेलियम के लिए, यानी फ्रेमवर्क यानी काम करने की जगह ये बना देते हैं एपिथेलियम के लिए, बोलो हाँ या ना। ये स्किन को मसल से जोड़ते हैं, है ना। मसल से स्किन को कैसे, ये हमारी स्किन है और अंदर हमारी मसल है, तो ये जहाँ से कनेक्ट हुए हैं उसी को हम बोलेंगे एल्यूलर टिश्यू की मदद से कनेक्ट हुए हैं। लोकेशन याद रखनी है, बीनेथ जस्ट स्किन, अपनी स्किन के नीचे होते हैं। सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की जो सब म्यूकोसा पार्ट है वो उसमें जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंकाई में होते हैं और इंटेस्टाइन में होते हैं, सही बात है। फिर मैं बात करूँ इसका डायग्राम की, एनसीईआरटी का चित्र छाप दिया है मैंने न्यू का न्यू, और यहाँ पे इसको याद करना पड़ेगा। ये मास्ट सेल हो गया, ये गैप जंक्शन हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेज हो गया और ब्लड वेसल हो गई, ठीक है। अब आती है एडिपोज। मैंने अभी भी बताया था एडिपोसाइट नाम की गैप होते हैं, ग्रुप होते हैं इनके सेल के, जो मोनोलोक्यूलर मल्टीलोक्यूलर होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं फैट स्टोर करने के लिए। मैंने एनसीईआरटी की फिगर छाप दी है, बिल्कुल की बिल्कुल याद कर लेना इस फिगर को, और अपने एनसीईआरटी में देखना जाके होगी। 2 टाइप के फैट पाए जाते हैं, वाइट फैट, ब्राउन फैट, ठीक है, और फैट रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। और यहाँ पे जो है एक शॉक चैम्बर का क्वेश्चन जो है फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन यानी तकिया, एक शॉक चैम्बर तरह का एक जो है तकिया ये जो है बना देते हैं। ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट को क्या करता है, फेवर करता है, और यहाँ पे इंसुलेटर उनको क्या करता है, अपोज करता है, तो निरोधक होते हैं, ठीक है। बात करूँ तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, तूने बताया तो इंसुलेटर है, तो आगे बढ़। और यहाँ पे हीट लॉस को बचाते हैं बॉडी से, ठीक है। लोकेशन इनकी भी ये स्किन के नीचे होते हैं भैया, और यहाँ पे विटल ऑर्गन के सराउंडिंग में होते हैं, जैसे हार्ट के सराउंडिंग में ये हो गए, है ना, और किडनी के सराउंडिंग में हो गए, आईबॉल के सराउंडिंग में हो गए, आईबॉल यहाँ पे है ना, इनके सराउंडिंग में यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। वाइट फैट कहाँ होता है, वाइट फैट जो है होता है हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन में, यानी स्किन का जो हाइपोडर्मिस जो पार्ट होता है वहाँ होता है। और यहाँ पे ब्लबर ऑफ सी या फिर वेल, ब्लबर ऑफ सी आप लोगों ने देखा होगा, वो चित्र सा ऐसा सा वो बैठा रहता है, सील सा, है ना, सील सा वो बैठा रहता है ना, वो सील सा समुद्र के किनारे चट्टान पे दोनों पैर ऐसे रखे, है ना, वो उसमें होता है। और वेल भाई साहब में होता है, वेल मछली, है ना। और एलिफेंट में होता है, क्योंकि ये सारे मोटे जानवर होते हैं, ठीक है। ब्राउन फैट यहाँ पे जो है नए जो जन्मे हुए बेबी होते हैं और इन्फेंट चाइल्ड होते हैं उनमें होता है। फिर बात करूँ मैं डेंस कनेक्टिव वालों की, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनमें सेल और फाइबर एब्यूडेंट होते हैं और डेंसली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ गहराई से ये जो है पैक होते हैं। और यहाँ पे गहराई से अगर पैक होंगे तो पानी कम चाहिए होगा, है ना, और मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये यहाँ पे वाइट और येलो फाइबर से बनाए जाते हैं, वाइट यानी कोलेजन, येलो यानी इलास्टिक, है ना, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं।
और यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर के बेसिस पे, यानी इनके फाइबर कैसे जो है यहाँ पे ओरिएंटेड है, इनके सेल्स में कैसे यहाँ पे जो है रखे हुए हैं, उनके बेसिस पे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस इररेगुलर। तो देखो ध्यान से बेटा, डेंस रेगुलर जो होता है फाइबर यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, यानी ऐसे से होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल में आ जाता है टेंडन्स। क्या? टेंडन्स, ठीक है। टेंडन्स भाई साहब जो है बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं, तो टीबीएम आप याद रख लेना। ये यहाँ पे जो है टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम कर देते हैं और इन इलास्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाइट फाइबर से बने होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, इस वजह से, ठीक है। और एब्यूटेंट होते हैं और यहाँ पे येलो इलास्टिक फाइबर से बने हुए होते हैं, बट इनमें येलो इलास्टिक फाइबर की मात्रा कम होती है बच्चों। सही है, यहाँ तक की बातें सारी की सारी मेरी। लिगामेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो LBB है ना, LBB आप याद रख सकते हो, है ना। इलास्टिक होता है येलो इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होता है, अब की बार वाइट वाला कम हो जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो भाई साहब, बोन को मसल से जोड़ा है तो टेंडन हो गया, बोन को बोन से जोड़ रहा है तो यहाँ लिगामेंट प्रेजेंट हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना। अब बारी आती है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे आपके पास में जो है इररेगुलर लेयर में मिलते हैं, नाम से पता चल रहा है। आगे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में नहीं मिलते आप लोगों को। आप सोच रहे होंगे हमको एकदम है ना सजे सजाए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तुम्हें सजे सजाए, बिखरे बिखरे से मिलेंगे, ठीक है। पेरिओस्टियम एग्जाम्पल, पेरिकार्डियम हार्ट में, पेरिकोन्ड्रियम उसमें कार्टिलेज में, ये बोन में, है ना। फिर यहाँ पे ग्लिसन्स कैप्सूल में होते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल आप लोगों को पता ही होगा, डर्मिस ऑफ स्किन में होते हैं और यहाँ पे आई की कॉर्निया वाले पार्ट में होते हैं। आगे देखते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके दो टाइप का होता है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कार्टिलेज और बोन आते हैं और इसमें ब्लड और लिम्फ आते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन आता है, लिम्फ जिसमें होता है, जैसे स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, पेयर पैचेस हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया। इनके पास यहाँ पे जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो फाइबर सीक्रेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा और डेप्थ में पूछ ले तो कौन सा फाइबर, तो रेटिकुलर वाला जो फाइबर है वो रिलीज करने वाला काम करते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है आपकी कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज यहाँ पे जो है इसमें टाइप है, तो कार्टिलेज यहाँ पे जो है कॉन्ड्रियोन जिसे हम बोलते हैं, अपन ने ये सारी टर्म पढ़ रखी है ना। अब ये जो दो नई टर्म आई थी अभी अभी, है ना, पेरिकोन्ड्रियम और कॉन्ड्रिन। पेरिकोन्ड्रियम यहाँ पे जो है आउटर कवरिंग होती है कार्टिलेज की, और यहाँ पे जो कॉन्ड्रिन होता है वो कार्टिलेज का प्रोटीन होता है। अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स जो होता है कार्टिलेज का, वो एवेस्कुलर होता है मेनली, बट अगर यहाँ पे आउटर कवरिंग की बात आती है तो ये वेस्कुलर नेचर का हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं इसका काम बताऊँ तुम लोगों को, तो काम जो है इसका कुछ नहीं होता, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना होता है, और यहाँ पे स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराना होता है, जिससे कि जो है बोन्स का जो है वियर टीयर ना हो सके, यानी टूट फूट ना हो सके अपनी हड्डियों में। उस वजह से यहाँ पे वियर टीयर का मतलब होता है टूट फूट, ठीक है। फिर बारी आती है इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होता है, प्लायबल होता है, सॉफ्ट होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, रेजिस्ट होता है कंपैरिजन पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो टाइप्स जो होते हैं कार्टिलेज के 3 टाइप के होते हैं, हाइलिन, फाइब्रस और कैल्सिफाइड, ठीक है। फाइब्रस के 2 टाइप होते हैं, इलास्टिक और कोलेजन। कोलेजन को वाइट लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल्स ही हैं इसमें, बट इसमें थोड़ी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये हाइलिन जो फाइबर होता है, कार्टिलेज जो होता है वो ग्लास लाइक होता है, यानी एकदम शीशे जैसा होता है ना। और यहाँ पे इसमें फाइबर अब्सेंट है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होते तो यहाँ पे कोलेजन फाइबर होते, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे जो है स्केलेटन बनाने का काम करता है, जब बच्चे की फीटस की जो है मदर के वोम में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है। बात करूँ कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो जाता है नेसल सेप्टम में, टिप ऑफ नोज यहाँ पे, और यहाँ पे स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स में, रिब्स के जो स्टर्नल पार्ट है वहाँ पे, और यहाँ पे जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई की जो सी शेप्ड रिंग होती है ना, वो सी शेप सी ऐसी
ऐसी सी जो रिंग होती है ना, वहाँ पे ये जो है प्रेजेंट होता है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज में भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे लैरिंग्स के कार्टिलेज में भी यहाँ पे जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फाइब्रस की, तो फाइब्रस यहाँ पे इलास्टिक होता है और वाइट फाइब्रस होता है ना। इलास्टिक यहाँ पे जो है किस किस में होता है, ईयर पिन्ना में होता है, एपिग्लोटिस में होता है, एपिग्लोटिस यहाँ होता है ना। फिर बात करूँ वॉल ऑफ स्टेकियन ट्यूब, यानी कान में जो मिडल ईयर को जो है जोड़ती है ना, वहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे सोनोटोरेन में प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे एक लारेंक्स का जो है कार्टिलेज होता है, टाइप होता है। मेनली आप तो नाम याद रख लेना, लारेंक्स का कार्टिलेज ही होता है ना। वाइट कहाँ होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कैल्सीफाइड वाले की, तो कैल्सीफाइड वाला जो है यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म होता है हाइलिन की ही मॉडिफाइड फॉर्म को मैं कैल्सीफाइड बोल देता हूँ कई बार। और यहाँ पे जो है मिनरल और सोल्ट यहाँ पे जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, इस वजह से मैं इसको जो है कैल्सीफाइड बोलता हूँ। हार्ड होते हैं ये लोग, बट यहाँ पे जब बोन की बारी आती है, बोन के कंपैरिजन में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। मैं बात करूँ कहाँ कहाँ होते हैं, तो हेड ऑफ फीमर में होते हैं और हेड ऑफ ह्यूमरस में भी होते हैं। अगर बात करूँ बोन की, नेक्स्ट आता है बोन। ध्यान से देखना बोन को थोड़ा। बोन भाई साहब जो है वो हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं अपनी बॉडी के, है ना। और इसका मैट्रिक्स जो है कार्टिलेज के मैट्रिक्स का बिल्कुल अपोजिट होता है, हार्ड होता है, नॉन प्लायबल होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है और कंप्रेसेबल होता है ना। फंक्शंस की अगर मैं यहाँ पे बात करने जाता हूँ, तो फंक्शंस यहाँ पे जो है फ्रेमवर्क बना के देती है बोन्स अपनी बॉडी की, यानी स्केलेटन बना के देती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है लंग्स, ब्रेन, हार्ट जैसे ऑर्गन्स को। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड कर देती है सरफेस से मसल्स को, यानी मसल्स से जो है इनके सरफेस से अटैच हो जाती है ताकि जो है फर्दर टेंडन फॉर्म हो सके। ठीक है, और अगर बोन से बोन जुड़ती है तो अभी भी पढ़ाया था लिगामेंट होते हैं, और यहाँ पे बोन से अगर मसल जुड़ती है तो टेंडन होते हैं। ठीक है, बात करूँ यहाँ पे ये हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हीमोपोएटिक ऑर्गन यानी ये यहाँ पे जो है ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, यहाँ पे इनके पास में रेड बोन मैरो होती है इस वजह से, है ना। अगर बात करूँ कुछ टर्म्स की, तो ओसेइन और कैसेइन एक ही नाम जैसे हो गए, प्रोटीन होते हैं बोन मैट्रिक्स का, और पेरिओस्टियम यहाँ पे जो आउटर कवरिंग होती है बोन की। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, मैंने वो छाप दिया है ना। इसमें यहाँ पे लेक्यूना होता है, यहाँ पे लेक्यूना में यहाँ पे जो है एक सिंगल ओस्टियोसाइट सेल होता है, यानी बोन का जो मैच्योर सेल होता है ना, वो यहाँ पे होता है ना। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोन की, तो बोन के जो टाइप्स होते हैं वो मेनली 5 टाइप्स होते हैं, है ना। पहली होती है मेम्ब्रेनियस बोन। कौन सी बोन, मेम्ब्रेनियस बोन, है ना। मेम्ब्रेनियस बोन जो होती है यहाँ पे एक जो आपकी जो क्रेनियम होती है ना, क्रेनियम आपकी सिर में, क्रेनियम ब्रेन की नर्व्स होती हैं, है ना। तो उसकी जो बोन्स होती हैं ना, फ्लैट बोन्स, और जो रिब्स की फ्लैट बोन्स होती हैं, उनमें यहाँ पे जो है मेम्ब्रेनियस बोन आपकी पाई जाती है। प्यूबिस और बैक्टीरियल ग्राइडल में यहाँ पे जो है आपके पास में मेम्ब्रेनियस बोन होती है। कॉम्पैक्ट बोन की अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ, तो कॉम्पैक्ट बोन में यहाँ पे मेनली एक एपिफाइसिस में होता है ना, डायाफाइसिस में होता है। तो आप ये नाम याद रख लेना इसमें, है ना। कॉम्पैक्ट बोन होती है, बस कोई नहीं पूछेगा इतना डीप में, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। बोन्स के टाइप कोई भी नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। सेस्मोइड बोन आपको पूछेगा लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर से, है ना। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चलिएगा देखो, फिर आती है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन होती है रिब्स में, क्रेनियम बोन में, और यहाँ पे एंड सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन के जो एंड सरफेस होते हैं उनमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ न्यूमेटिक बोन की, तो न्यूमेटिक बोन यहाँ पे जो है एव्स में होती है। एव्स में होलो बोन्स होती हैं, जिन्हें हम न्यूमेटिक बोन्स ही बोल देते हैं। फिर सेस्मोइड बोन आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में होती है। ये यहाँ पे ओसिफिकेशन करती है टेंडन्स का, है ना। टेंडन्स का ओसिफिकेशन जो है यहाँ पे ये कर देती है। फिर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो पटेला, नी गैप लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन होते हैं, और पिसीफोम यहाँ पे जो है रिस्ट या फिर जो है कलाई या फिर कार्पल बोन आप बोल सकते हो, वो होती है सेस्मोइड बोन, है ना। तो यहाँ पे अपना जो है ये चैप्टर पूरा होता है टिश्यू वाला। मस्कुलर टिश्यू आप लोग जो है यहाँ पे लोकोमोशन मूवमेंट वाले में ही पढ़ते हैं नीट के हिसाब से,
ठीक है, तो वहाँ पढ़ेंगे। और नर्वस टिश्यू भी आप उधर ही पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल से, है ना। तो जितने भी टिश्यू के जो थे 2 टाइप है ना, उसमें मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में करवा दिए हैं, है ना। अपना टिश्यू वाला सीरीज़ यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, है ना। कॉकरोच, और रही बात कॉकरोच और फ्रॉग की, है ना, अर्थवर्म तो कट चुका है इस चैप्टर से, ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से। कॉकरोच और फ्रॉग वाला जो है पार्ट, वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा 1-2 दिनों में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैथ्स 2 की डेट आ चुकी है 5 जुलाई, जिसमें जो है आप लोगों का सिलेबस आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, है ना। सिलेबस पूरा आ चुका है। आप लोगों का टेस्ट टाइम टेबल जो चलेगा आप लोगों का 25 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर तक आप लोगों का ये प्रोग्राम हम चलाने की सोच रहे हैं, है ना। ठीक है, मैथ्स मेडिको अचीवर टेस्ट सीरीज है मेडुला की, सबसे बेस्ट है। 1 जुलाई को हो चुका है आप लोगों का पेपर, है ना। अब यहाँ पे जो है आप देखो, यहाँ पे मैथ्स 2 जुलाई का जो सिलेबस है थोड़ा चेंज हो चुका है, उसमें देखो, है ना। 1D मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा फिजिक्स में, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में प्लांट किंगडम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स 3 का और 4 30 मैथ्स होने वाले हैं, पूरे 30 मैथ्स। और इसमें जो है 3-3 दिन का जो है गैप डाला गया है आपकी तैयारी के लिए, है ना। होप आप लोग ठीक है। तो और आपका यहाँ पे जो है आ चुका है, यहाँ पे मॉक टेस्ट 2 होने वाला है मैथ्स, जिसका जो है 5 जुलाई को होगा 2 से 5 PM एग्ज़ाम ब्रो ऐप पे होगा, ठीक है। जिसका मॉक टेस्ट ज्वाइनिंग कोड ये है 32CC0F। ओके, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।